तो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र भी जाति के चमार थे, और इसका प्रमाण है मेरे पास। चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा संत आ जाए, चाहे कोई भी वो क्या कहते हैं मठाधीश्वर या शंकराचार्य आ जाए, मेरे से तर्क कर ले कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार थे, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पूर्वांचल में राजपूत थे, क्षत्रिय। क्या प्रमाण है कि क्षत्रिय थे? लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि प्रभु रामचंद्र जी जाति के चमार थे। कौन सा प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आप हमारे पूर्वांचल में जाएंगे, आपको हजारों नहीं हर एक के नाम के पीछे आपको राम दिखाई देगा। फलाना राम, चिलाना राम, सबके नाम के आगे राम दिखाई देगा। जगजीवन राम, कांसी राम, सबके नाम के आगे राम है। अगर सच में अपने आप को राजपूत कहने वाले, क्षत्रिय वंश बताने वाले लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कुल का मानते हैं, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते ये लोग? वो तो सिंह लगाते हैं। सिंह क्यों लगाते हैं? सिंह तो बौद्धिस्टों का एक है, त्रिपिटक पढ़िए, सिंह सरनेम भी बौद्धिस्टों का है। वो राम क्यों नहीं लगाते? छत्रवंश, अगर रघुकुल रीत वाले बताते हैं खुद को क्षत्रिय लोग, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते? राम लगाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इस देश में चमारों के पास है। आप एक बात कह रहे थे कि मनु राम कुछ आप एग्जांपल। हाँ, मेरे दादा का नाम मनु राम खुद है। तो मेरे दादा तो राम, मेरे दादा के दादा का सरनेम राम है। मेरे गांव में सबका सरनेम राम है। लेकिन राम जाति राम चमार थे। मोहर लगा दिया आपने। राम जाति के चमार थे। मोहर नहीं लगा रहा हूं, प्रमाण है कि राम चमार थे। अगर किसी को लगता है कि क्षत्रिय वंश के थे, तो कोई क्षत्रिय अपने नाम के आगे राम लगा के दिखाए, नहीं लगा सकता। राम तो छत्रपति नहीं, क्षत्रिय राजा। तो क्या चमार लोग राजा नहीं थे क्या? चमार लोग भी तो राजा थे। चमार इस देश के सबसे वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले नर्स का काम चमारों ने किया, लोगों को चप्पल पहनना सिखाया चमारों ने। तो ये कोई छोटे मोटे लोग तो कर नहीं सकते, राजा लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जो वीएन राव के बारे में बताया जा रहा है कि वीएन राव जी ने संविधान लिखा है, तो इसके बारे में तो बस मैं यही कहूंगा कि वीएन राव बाबा साहब का नाम लेके खुद को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार थे, ये 100% सत्य है। तो आप देश के तमाम शंकराचार्य को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं देश के सभी शंकराचार्य को चैलेंज कर रहा हूं कि कोई प्रमाण, कोई प्रूफ करके दिखाए कि प्रभु श्री रामचंद्र क्षत्रिय वंश के थे, प्रभु श्री रामचंद्र चमार कुल के थे, चमार थे वो। अच्छा, तो बिल्कुल ये तो नई बहस छेड़ दी है। नई बहस नहीं, हकीकत है। रामायण लिखने वाला भी तो दलित था। एक दलित ही दलित की कहानी लिखेगा ना, वाल्मीकि। जैसे कांसीराम आपने अभी एग्जांपल दिया, उनके नाम के पीछे भी कांसीराम है। मेरे दादा का नाम मनु राम है। मेरे पापा का नाम उमाशंकर राम है। मेरे पूरे गांव में गाजीपुर है या और जो जिले हैं उधर राम लगाते हैं जो एससी समुदाय के लोग हैं। ये तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर राम लगाया जाता है। पूरे बिहार में लगाया जाता है राम। राम सच में प्रभु श्री राम चमार थे। अच्छा, वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, वो भी दलित थे। वो तो कह रहे हैं कि हनुमान तो दलित थे, योगी जी बोले थे, अब राम को भी ले आए हैं आप। सब लोग दलित ही थे, जिस देश के थे। ये जो तिलकधारी चुटियाधारी लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, और इन लोगों ने हमारी चीजों को अपनाया। जैसे आज वीएन राव को बता रहे हैं, जैसे आज संविधान निर्माता, वैसे ही कल राम को बताए थे कि ये क्षत्रिय वंश के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। जिस तरह से वीएन राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जाति के चमार थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मैं तो तर्क और तथ्य के साथ तैयार हूं। कोई डिबेट कर ले शंकराचार्य मेरे से, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी चमार थे, तो पुजारी भी चमार होना चाहिए। पूरे देश में जहां जहां राम का नाम होगा वहां चमार होगा, क्योंकि राम को ढोने वाले, राम को अब तक जिंदा रखने वाले चमार जाति के लोग अपने नाम के पीछे ढोकर आज तक जिंदा रखे हैं। वरना कौन राम को जानता था, कौन कहां लिखता था? मंदिर में जान सकते हैं आप कि राम चमार। मंदिर में तो ब्राह्मण पुजारी है महाराज। वही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश का पूरा इतिहास बदल दिया गया है अपने इन लोगों ने। इनके पास तो ये तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग लवारिस थे।